जो क्लासेज हैं वो क्लासेज आपको कितनी समझ में आ रही हैं, इसका जो है कुछ ना कुछ रिप्लाई मुझे देते रहिए ताकि मैं उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकूं। चलिए, जो भी आपकी क्लास थी, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ऊंचाई और दूरी इस समय हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ रहे थे और मैंने आपको पीछे की क्लास में बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और किस प्रकार से पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी आपको पूरी पढ़नी है। 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश के कोणों को यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आपके इस बुक में वही कोण दिए गए हैं सारे, इसके अलावा कोई कोण नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। हम इसमें कहाँ तक जा चुके थे? 13 नंबर तक हमने प्रश्न देख लिया था। तो हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। 14 क्या कह रहा है? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। समझना आपको है थोड़ा सा। जैसे आप इस प्रश्न को अपने ऊपर थोड़ा सा अपने ऊपर अप्लाई कीजिए कि आप खड़े हैं और 1.2 मीटर आपकी ऊंचाई है, आपकी हाइट है 1.2 मीटर। आपको यहाँ पर इस तरीके से इमेजिनेशन करना है कि 1.2 मीटर आपकी ऊंचाई है और आप ज़मीन पर खड़े हैं और ज़मीन से ही क्या ली गई है? ऊंचाई ली गई है किसकी? गुब्बारे की। इसका मतलब है कि जब ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई ली गई है तो एक निश्चित, और जो उन्नयन कोण बना रहा है वो कहाँ से बन रहा है? आपकी आँख से। तो आपकी आँख से जो उन्नयन कोण बन रहा है, तो हम जो ऊंचाई लेकर चलेंगे वो आँख की ही लेकर चलेंगे, ध्यान रखिएगा। नहीं तो पता चला कि ये आँख है, ये सर है, हम यहाँ ऊंचाई लेंगे तो ये इतनी दूरी कितनी होगी, तो इतना ज़्यादा उसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात ये समझेंगे कि जैसे ये आपका मान लीजिए सरफेस है, ये आपकी पृथ्वी है, आपका ज़मीन है, और यहाँ इस ज़मीन पर एक लड़की खड़ी है। लड़की मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, इस तरीके से एक लड़की खड़ी हुई है ऐसे, और इस लड़की की जो ऊंचाई है वो 1.2 मीटर है। कितनी है? 1.2 मीटर। इस लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है। अब आप इस तरीके से समझिएगा यहाँ कि ये ऐसे है, बिल्कुल इस तरीके से, ये यहाँ पर इस तरीके से है। ये लड़की की आंख है। किसी समय ये लड़की जो है यहाँ ऊपर उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। ये लड़की ऊपर उड़ रहे गुब्बारे को अगर देखती है तो निश्चित तौर पर इस आंख की क्षैतिज रेखा होगी कुछ इस प्रकार से। इस आंख की क्षैतिज रेखा होगी कुछ इस प्रकार से। आंख की क्षैतिज रेखा होगी तो यहां से जब ये अपनी आंख से इस गुब्बारे को देखती है तो उसका जो वो उन्नयन कोण पाती है वो कितना पाती है? 60 अंश पाती है। बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। ध्यान रखिएगा कि ये लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर, ये धरातल है, धरातल पर लड़की खड़ी है, लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है। ये ऊंचाई 1.2 मीटर हम उसकी आंख तक समझेंगे क्योंकि उन्नयन कोण कहाँ से बन रहा है? आंख से बन रहा है। तो किसी समय वो एक गुब्बारे को, जो गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है, गुब्बारा जो ऊपर उड़ रहा है वो जाहिर सी बात है कि जो ऊंचाई दे रखा है वो कहाँ से दे रखा है? नीचे पृथ्वी तल से दे रखा है। कितना है? 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है वो। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। कुछ समय बाद लिखा हुआ है, प्रश्न में कह रहा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इसका मतलब ये गुब्बारा इधर तो नहीं आ रहा है, उड़ता हुआ इस तरफ जा रहा है, क्योंकि इधर आएगा तो कोण बढ़ेगा। इधर जा रहा है तो किसी समय मान लीजिए गुब्बारा यहाँ पहुँच जाता है। इस स्थिति में यहाँ से उड़ते हुए यहाँ पहुँचता है, और जब यहाँ पहुँचता है तो लड़की देखती है इस गुब्बारे को, और जब वो देखती है तो उसे उन्नयन कोण कितना मिलता है? 30 अंश मिलता है। ठीक है, और ये निश्चित तौर पर ऊंचाई वही है, कितनी है? 88.2 मीटर। बात पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए आपको। मान लीजिए हम कहते हैं कि ये प्रारंभिक स्थिति में बिंदु ए पर है, बिंदु ए पर गुब्बारा है। ए के जो है इस गुब्बारे की क्या है? ऊंचाई है, और यहाँ पर ये भी बिंदु पर लड़की खड़ी है।
ये मान लीजिए आपका B है और ये C है, ठीक है। A से पहुंचता है वो D पर गुब्बारा, ये बिंदु आपका E है, ये क्या है, F है। अभी यहां समझिएगा पूरी तरीके से प्रश्न को। ये देखिए, ये दूरी कितनी है आपके पास, ये ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर। तो जाहिर सी बात है कि ये भी कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर हो जाएगी। अगर ये 1.2 मीटर हो जाएगी तो ये आपको कितनी मिलेगी, यहां से ये इतनी 88.2 माइनस 1.2 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.2। अगर इसमें से माइनस कर देते हैं 88.2 में से, तो ये तो 0 हो जाएगा, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, और ये क्या है, 8 है। यानी कि आपका क्या आ जाएगा, 87 मीटर। 87 मीटर आ जाएगा ये क्या, इसका मान, किसका, ईडी का। बात समझ में आ रही होगी पूरी तरीके से, ठीक है। ये जो मैं बताना चाह रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी यहाँ। अभी देखिए, बस थोड़ी सी चीजें और हैं जो आपको यहाँ समझनी है, बाकी आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये छोटा वाला और एक इससे बड़ा वाला, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ये दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसी दोनों समकोण त्रिभुज में आपको अप्लाई करना है। अब देखिए प्रश्न में जो उसने पूछा है, क्या पूछा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आया है, इसका मतलब दूरी आपको यहाँ से यहाँ तक की ज्ञात करनी है, या समझिए यहाँ से यहाँ तक की ज्ञात करनी है। तो चूंकि समकोण त्रिभुज तो आपको ये बन रहा है, तो हम ये समझते हैं कि दूरी हमें ज्ञात करनी है बी से लेकर कहाँ तक की, ई तक की। बी से ई तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो अगर हम बी से सी तक की दूरी को यक्स मान लें और बी से ई तक की दूरी को वाई मान लें, तो इसका मतलब है कि हमें दूरी कौन सी ज्ञात करनी है, वाई की। अब देखिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर ये दूरी आपकी कह रहा है कि 87 मीटर होगी, कौन सी, डी, तो निश्चित तौर पर ए बी भी कितनी होगी, 87 मीटर होगी। अब देखिए यहाँ पे इन चीजों को मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। आपके पास जो डी एफ है, डी एफ बराबर है ए के बराबर है 88.2 मीटर। ये चीज क्लियर है आपको। आगे इसमें सी भी बराबर है बी के बराबर है ई एफ बराबर है 1.2 मीटर। क्यों, क्योंकि ये लड़की की ऊंचाई के बराबर है सारी चीजें। तो अगर हम बात कर लें ए बी बराबर डी ई बराबर हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 87 मीटर। यानी हमारे पास ये ए बी बराबर डी बराबर कितना आ जाएगा, 87 मीटर। ठीक है, अभी देखिए अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, यानी ए बी सी की। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें कौन सा कोण मिल रहा है, 60 डिग्री। तो हम लगाएंगे क्या, tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब की बात करें तो हमारे पास क्या है, ए बी है। आधार की बात करें तो क्या है, बी सी है। समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3। ए बी की बात करें, ए बी हमारे पास कितना है, हमने कितना माना है, x माना है। सॉरी, ए बी हमारे पास कितना है, हमने यहाँ से निकाला है ए बी बराबर डी बराबर कितना है, 87 मीटर। तो उसकी जगह पर हम 87 रख सकते हैं। बी सी की बात करें तो बी सी हमने कितना माना है, x माना है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 87 बट्टे √3। √3 से ऊपर, √3 से नीचे गुणा कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 87 √3 बटे 3। √3 में √3 का गुणा 3 हो जाएगा। काटे इसे, 3 दूना 6, 3 9 27, यानी 29 √3। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। ठीक है, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 29 √3। तो यहां तक की बात पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, अब हमारे पास जो समकोण त्रिभुज मिल रहा है कौन सा, बड़ा वाला। बड़ा वाला क्या है, DEC। तो हम बात करेंगे पुनः समकोण त्रिभुज DEC में।
पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा, DEC में हमारे पास उन्नयन कोण कितना है, 30 है। तो हम लगाएंगे क्या, tan 30 बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर क्या है, DE और आधार आपके पास क्या है, CE। आधार आपके पास क्या है, CE। ध्यान दीजिएगा, अगर ये BCX है और ये BEY है, तो अगर हम CE की बात करें, टोटल की बात कर लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई। इसका मतलब CE की जगह पर हम x प्लस वाई रख सकते हैं। अभी देखिए tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। DE की बात करें, DE हमारे पास ये है और DE हमने यहाँ पर निकाला, ये भी बराबर DE बराबर कितना आया है, 87 मीटर। तो उसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 87/CE। CE की वैल्यू x प्लस वाई रख सकते हैं हम, ठीक है। गुणा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 87/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए x, अगर हम यहाँ से देखें तो हमने x का मान निकाल रखा, तो वो तो हम रख सकते हैं। तो x का मान कितना निकाला है, 29/√3। 29/√3 प्लस वाई बराबर 87/√3 ले जा सकते हैं उस तरफ। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 87/√3 माइनस 29/√3, ठीक है। 87 में से 29 माइनस कर लीजिए भाई, √3 कॉमन हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, 87 माइनस 29, माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो 17 में से 9 गए 8, 7 में से 2 गए 5, यानी कि 58/√3 मीटर। ये गुब्बारा जो है अपने बिंदु से यानी A से D तक पहुंचने में जो दूरी चला है वो कितना चला है, 58/√3 मीटर। और प्रश्न में कहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना आ जाएगी, 58/√3 मीटर। प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या समझाना चाहा है यहाँ, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। चित्र किस तरीके से, वैसे चित्र आपकी किताब में बना भी है, आपको इसका PDF दे दिया जाएगा, आप उसमें देख सकेंगे, देखकर समझ सकेंगे कि किस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाए, ठीक है। तो ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी। क्या है, कुछ नहीं है, सामान्य सा प्रश्न है। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि एक लड़की है तो जाहिर सी बात है कि धरातल पर खड़ी होगी। अब जो गुब्बारे की ऊंचाई लिया है वो भी कहाँ से लिया है, धरातल से लिया है। तो यही थोड़ा सा जो लड़की की ऊंचाई है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो त्रिभुज बन रहे हैं, लड़की की ऊंचाई जो है वो अपनी आंख से देख रही, तो वहीं से सारे त्रिभुज उसी की क्षैतिज रेखा से बन रहे हैं। तो ये जो लड़की की ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई उस पूरी ऊंचाई में से माइनस होगी। उसके बाद आपका प्रश्न सॉल्व होगा और प्रश्न आसानी से सॉल्व होगा। आप एक बार इत्मीनान से देखिएगा, बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाए, ठीक है। तो ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आगे चलें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से उसे समझा जाए। अगले प्रश्न की बात करें और साथ ही साथ इसे समझते हुए चलिए, किताब खोल के बैठिए, करते हुए चलिए, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, आसानी होगी। बाद में आप देखेंगे तो आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तमाम प्रकार की सुविधा आपके लिए होगी यदि आप साथ साथ करते हुए चलते हैं। वैसे भी कहते हैं कि अगर हम 1 महीने का खाना एक साथ खाएंगे तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटल जाएंगे, और हॉस्पिटल क्या सन्नाटा भी हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, विषम परिस्थिति हो सकती है। तो ध्यान रखिए कि खाना रोज़ रोज़ का खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, और ताकि आपकी सेहत मेंटेन रहे, अच्छी बनी रहे। तो काम भी उसी तरीके से रोज़ के रोज़ कीजिए, थोड़े थोड़े कीजिए, ताकि वो चीज़ें बेहतर तरीके से आपको समझ में आती रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम 15वें क्वेश्चन की बात करें तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कहीं पर एक मीनार है और राजमार्ग है, वो राजमार्ग जो है मीनार के पाद तक यानी उसके निचले भाग तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, यानी राजमार्ग पर एक कार आ रही है, मीनार के ऊपर बैठा कोई व्यक्ति है जो उस कार को देखता है
एक निश्चित अनुमान कोण पर कितना अनुमान कोण कहा है उसने, 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। वो कार जो है एक समान चाल से जा रही है, कहाँ जा रही है, मीनार के पाद की ओर। किसी समय मीनार के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति 30 अंश के अनुमान कोण पर उस कार को देखता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है, यानी कार 6 सेकंड तक चलती है, उसके बाद फिर से वह व्यक्ति देखता है तो अब अनुमान कोण उसे कितना नजर आता है, 60 अंश नजर आता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि ये जो दूसरा वाला बिंदु है जहां से कोण 60 अंश का दिखाई पड़ रहा है, वहां से अब मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय कार द्वारा लिया जाएगा, वो चीज आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका चित्र देखते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए ये आपका राजमार्ग है, ये आपका राजमार्ग है, और इस राजमार्ग पे मान लीजिए यहाँ एक मीनार है, मीनार है, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं भाई। इस मीनार के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये राजमार्ग है आपका। मान लीजिए किसी समय वो व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है, किसी समय यहाँ पर एक कार को देखता है, ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है कि जब ये कार को देखता है तो यहाँ जब उसकी आंख है तो उसकी आंख की कोई क्षैतिज रेखा होगी, ये यहाँ से इस कार को क्या करता है, देखता है, और जब इस कार को देखता है तो उसे जो अनुमान कोण मिलता है वो कितना मिलता है, 30 अंश का मिलता है। ये अनुमान कोण उसे कितना मिलता है, 30 अंश मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये अनुमान कोण 30 अंश है तो यहाँ से ये उन्नयन कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत और एकांतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दो समांतर रेखा और उसको एक तीसरी रेखा काट रही है, तो ये एकांतर कोण बन रही है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए ये कार तो यहाँ देखा उसने 30 अंश के कोण पर देखा, कार है, जा रही है कहाँ, मीनार के पास में जा रही है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, मीनार को देखने के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहीं रुक नहीं जाएगी, आगे बढ़ती है। ये कार आगे बढ़ती है, सपोज दैट मान लीजिए इस पोजीशन पर पहुंचती है, उस समय जब वही व्यक्ति इस कार को देखता है, अब उसे अनुमान कोण जो मिलता है वो कितना मिलता है, 60 अंश मिलता है। ठीक है, अब उसे अनुमान कोण 60 अंश मिलता है, तो जाहिर सी बात है ये उन्नयन कोण भी कितने का हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं बता चुका हूं, हाँ क्या फैक्टर है इसका। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए क्या कह रहा है कि यहां मीनार के चाल 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश होता है। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जाने में जो समय लग रहा है, समय कितना लग रहा है, 6 सेकंड। ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए ये एक मीनार है और ये बिंदु भी पर कार है, पहले मान लीजिए ये P है, तो V से P तक जाने में लगा समय, यानी V से P तक जाने में जो लगा समय है वह कितना है, 6 सेकंड का है। यानी P से V तक जाने में, B से P तक जाने में जो समय लग रहा है कार को, कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। और प्रश्न जो किया है उसने आपसे, वो P से K तक जाने में कितना समय लेगा, ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये ज्ञात करना है तो यहाँ सामान्य सी बात है कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में समय आपको पता है, यहाँ से यहाँ की दूरी यदि आपको पता हो तो हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। और प्रश्न में इसने सीधा सीधा कह दिया है, ये देखिए कहा है एक समान चाल से जा रहा है, तो जो चाल यहाँ होगी वही चाल यहाँ भी होगी। जब समान चाल से जा रहा है तो अगर यहाँ की चाल निकल आती है तो चाल यहाँ भी वही होगी। अब हमें सिर्फ निकालना क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। चाल हमें ऑलरेडी पता होगी, दूरी हम निकाल लेंगे तो निश्चित तौर पर समय हम आसानी से निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। तो अगर हम B से P के बीच की दूरी को x मान लें और P से K के बीच की दूरी को हम क्या मान लें, y मान लें। ठीक है, और ये मीनार AK है, मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमने क्या ले लिया, h ले लिया। अब हम देखते हैं अपने प्रश्न को, अपना प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें एक समकोण त्रिभुज, ये देखिए ये छोटा वाला मिल रहा है,
समकोण त्रिभुज क्या है आपके पास, AKP में, समकोण त्रिभुज AKP में हमें क्या कोण मिल रहा है, 60 अंश का। तो हम लगाते क्या है, tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब की बात करें तो क्या है, AK है। आधार की बात करें तो क्या है, PK है। tan 60 का मान होता है √3। AK की बात करें तो हमने क्या लिया है, H लिया है। PK की बात करें तो क्या लिया है, Y लिया है। यानी यहां पर अगर हम Y की बात करें तो हो जाएगा क्या, H/√3। पुनः समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज AKV में, इस समकोण त्रिभुज की यदि बात करें तो हमारे पास कोण कितना है, 30 अंश का। तो tan 30 लगाएंगे। लंब बटे आधार होता है यानी कि AK बटे क्या हो जाएगा, VK। tan 30 का मान 1/√3। AK की बात करें तो क्या है, H है। VK की बात करें तो यदि हम VK की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, VP प्लस PK यानी x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, भाई गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई बराबर √3h। ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर √3h है। तो यहाँ अगर हम h का मान निकालेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3y। ठीक है, अब यहाँ h का मान रख दीजिए आप, बिल्कुल सामान्य सा, और कुछ करना नहीं है। तो आप ये दिखा सकते हैं कि h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, तो h का मान रख दीजिए, कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, h का मान यदि इसमें रखते हैं तो क्या है आपके पास, x प्लस वाई बराबर √3। h की जगह पर h का मान रख देंगे तो √3y है। तो ये क्या हो जाएगा, √3y। अब यहाँ से x प्लस वाई, √3 में √3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। y को इधर ले जाइए तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस y। तो x बराबर 3y में से y माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y। और y का मान यदि यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2। अभी यहाँ से y का मान निकल आया। ठीक है, अब देखिए आपके लिए प्रश्न बिल्कुल सामान्य सा हो गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप कह रहा है कि B से P तक की दूरी, B से P की दूरी कितना है, x है, x मीटर समझ लीजिए उसे। और V से P तक जाने में लगा समय, B से P तक जाने में लगा समय कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड का लग रहा है। तो हम चाल ज्ञात कर लेते हैं, आसानी से ज्ञात हो जाएगी चाल। चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपको कितना मिल रही है, x। समय आपके पास कितना है, 6 सेकंड। इतना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा क्या, चाल। और अगर चाल यहाँ पर इतना मीटर प्रति सेकंड है, x/6 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ भी चाल कितनी होगी, x/6 मीटर प्रति सेकंड ही होगी। इसका मतलब चाल यहाँ भी पता चल गई और ये दूरी पता है। हमें निकालना है P से K तक जाने में लगा समय। तो हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं, P से K तक जाने में लगा समय। समय बराबर होता क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, y है। चाल आपने निकाली है, कितनी निकाली है, x/6। यहाँ से देखिए y का मान हमने निकाला है कितना है, x/2। तो ये हो जाएगा x/2 पूरे का बटा x/6। बटे का बटा तो उलट के गुणा हो जाएगा, यानी x/2 गुणे 6/x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2×3 6, यानी आ जाएगा 3 सेकेंड। तो हमें कितना सेकेंड का समय लगेगा, P से K तक जाने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी इस प्रश्न में। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जरा सा दिमाग लगाना है।
बस ये आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ये x ये y मान रहे हैं, तो यहाँ हमें इसकी चाल तो मिल रही है। इसकी चाल जब मिल रही है तो जो इसकी चाल है वही इसकी चाल है। भाई अगर हम किसी तरीके से ये दूरी ज्ञात कर ले जाएं, यानी y का मान ज्ञात कर ले जाएं, तो हम आसानी से फिर निकाल सकते हैं कि p से k तक जाने में कितना समय लगेगा उसे। ठीक है, तो आप इसे एक बार देखिए सही से। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो तुरंत मुझे बताएं, आपको दोबारा से समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कहाँ बात नहीं समझ में आई है वो आप पूछ सकते हैं, उसे बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। चलिए प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, तो ये मीनार का आधार यानी धरातल पर क्या खड़ी है, मीनार खड़ी है, तो ये मीनार का आधार हो गया। अब मीनार के आधार में कह रहा है कि एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, तो एक बिंदु मान लीजिए ये है और एक बिंदु ये है। तो ये बिंदु जो है वो कितनी मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये वाला बिंदु कितने मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए एक आपकी मीनार है, ठीक है, V ये बिंदु है जो 4 मीटर की दूरी पर है, P वो बिंदु है जो कितने मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या कह रहा है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक होते हैं, यानी यहां से इन दोनों बिंदुओं से जब देखा जाता है तो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो पाए जाते हैं वो पूरक पाए जाते हैं। पूरक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये थीटा है तो ये कोण कितना पाया जाता है, 90 माइनस थीटा, यानी थीटा का पूरक कोण जो होता है, पूरक का से यहाँ कोटि पूरक से है, वो क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अभी देखिए, तो ये आपको थीटा मिला, तो ये कितना मिल गया, 90 माइनस थीटा। मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितनी है, h है। ठीक है, प्रश्न में पूछा क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। कुछ करना नहीं है, आपके पास दो समकोण त्रिभुज हैं। सबसे पहले हम बात करें समकोण त्रिभुज AKB में। समकोण त्रिभुज AKB में हम लगाएं क्या, tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा क्या, लंब बटे आधार यानी कि AK बटे VK, AK बटे VK हो जाएगा। यहाँ tan 90 माइनस थीटा, थोड़ा सा पीछे चलिए, कोण आपको बताए गए हैं पूरी तरीके से, समझ में आए होंगे। tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि पहला चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में सारे अनुपात धनात्मक होते हैं, आपको पता है। बस सिर्फ अंतर क्या है कि ये tan का क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, तो tan का काट कर दीजिए, यानी ये क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर AK की बात करें तो हमने क्या माना है, h माना है। BK की बात करें तो कितना है, 4 है। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए। पुनः समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज है भाई, AKP में इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो tan थीटा बराबर लंब क्या है, AK बटे आधार क्या है, PK है। tan थीटा AK की बात करें तो क्या है, h है, PK की बात करें तो क्या है, 9 है। इसे क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए भैया, कुछ करना नहीं है। क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करेंगे तो आप जानते हैं कि समीकरण में दाहिने पक्ष का गुणा दाहिने पक्ष में, बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में होता है। तो यहाँ देखिए, इधर ये काट है, इधर ये tan है बाएं पक्ष में,
तो ये हो जाएगा tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर, इधर देखिए क्या है, दाहिने पक्ष में h/4 गुणे यहाँ क्या है h/, ठीक है। आपको ये बताया गया होगा tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रम है, इनका गुणनफल कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के। तो यानी कि tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भिन्न में ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर लेते हैं, तो ये h² 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, ठीक है। तो यहाँ से h² बराबर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो h बराबर √36 आ जाएगा, निकालेंगे तो ±6, हमें प्लस से मतलब है, तो 6 क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया, बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। जब भी आपको पूरक की बात कर दे वो, तो कोटि पूरक समझिएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है समपूरक तो हो नहीं सकता, क्योंकि समपूरक का मतलब दो कोणों का योग कितना हो जाए, 180 अंश हो जाए। तो यहाँ पर अगर वो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो कोटि पूरक की ही बात करेगा, वो एक थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा हो जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो जब ये आप लगाते हैं tan, तो अगर एक जगह तो tan थीटा आएगा लेकिन दूसरी जगह tan 90 - थीटा cot थीटा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना, समझ लीजिए कि दोनों समीकरणों का गुणा ही करना पड़ेगा। मोस्टली कंडीशन यही होगी कि दोनों समीकरणों का आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो आसानी से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऊंचाई और दूरी आपकी पूरी खत्म हुई। आगे जो हम बात करेंगे इसके आगे, चूंकि वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाएं खत्म की जा चुकी हैं, हटाई जा चुकी हैं, जो 30% सिलेबस कम किया गया उसके अंतर्गत इन्हें हटाया गया है, तो हम आगे बात करेंगे जो वो वृत्त के क्षेत्रफल की। तो इसके लिए अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।